नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 30 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली वैसे समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे है। सबसे पहली खबर जनसत्ता से। बाइडेन के काबुल में आतंकी हमले की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने रॉकेट दाग मार गिराया आत्मघाती हमलावर। अमेरिकी सेना ने रविवार को पुष्टि की कि उसने काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ जा रहे विस्फोटक लदे एक वाहन को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी सेना लोगों को सुरक्षित निकालने के अभियान में जुटी हुई है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि वाहन चला रहा एक आत्मघाती हमलावर ड्रोन के जरिए दागे गए रॉकेट हमले में मारा गया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस्लामिक स्टेट खुरासान के द्वारा आत्मघाती हमले में हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के प्रयास नाकाम कर दिए गए। तालिबान से समझौते के मुताबिक अमेरिकी सेना वहां से 31 अगस्त तक पूरी तरह निकल जाने की तैयारी में है। अगली खबर, पैरालंपिक में भाविना और निषाद को चांदी, विनोद को कांसा। भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में रविवार का दिन पदकों की सौगात लेकर आया। टेबल टेनिस खिलाड़ी भावनाबेन पटेल और ऊंची कूद के एथलीट निषाद कुमार ने रजत पदक जीतकर, लेकिन विनोद कुमार का चक्का फेंक में कांस्य पदक उनके क्वालिफिकेशन को लेकर विरोध दर्ज होने के कारण रोक दिया गया। भारत के दल प्रमुख गुरशरण सिंह ने एजेंसी से कहा कि विनोद कुमार का पदक अभी बना रहेगा। अफगानिस्तान पर अपनी रणनीति बदल रहा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर क्वाड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समूह का गठन उसी रणनीति का हिस्सा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की रणनीति इसको लेकर क्या होने वाली है। आतंकवाद की चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपनी जमीन से कार्रवाई करने में सक्षम है और जरूरत पड़ी तो दूसरे की जमीन पर जाकर वार करने की भी क्षमता है। पंजाब में किसानों ने की सड़कें जाम, पुतला फूका। हरियाणा में किसानों पर लाठी बरसाने का मामला। हरियाणा में किसानों पर लाठी बरसाने के विरोध में कृषकों ने रविवार को पंजाब में 2 घंटे तक सड़कों और राजमार्गों को बाधित किया। विभिन्न किसान संघों से संबंधित प्रदर्शनकारियों ने करनाल में कृषकों पर ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हरियाणा की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का पुतला फूका। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने भी करनाल में किसानों का हरियाणा पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 30 सितंबर तक रोक। नगर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने रविवार को कहा कि कोरोना विषाणु महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। डीजीसीए ने कहा है कि हालांकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर तय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना विषाणु महामारी के कारण भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं 23 मार्च 2020 से स्थगित है, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत मई 2020 से और जुलाई 2020 से चुनिंदा देशों के साथ द्वीपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही है। रविवार को कोरोना के 43,000 मामले। देश में रविवार रात 11 बजे तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना विषाणु संक्रमण के 43,396 मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 373 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। ये आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों की ओर से जारी किए गए। केरल में रविवार को 30,000 से कम मामले आए। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 4 दिन से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी। राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 107 सड़कें व पुल बारिश और भूस्खलन के कारण बंद। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही भारी बारिश का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल क्षेत्र के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। युवाओं की क्षमता है भारत की शक्ति, कहा मोदी ने। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को लेकर चल रही व्यापक तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को में अपनी आशाएं जोड़ दी हैं। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को उत्साहवर्धक करार देते हुए मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, युवा बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता। जदयू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनने की तमाम योग्यता रखते हैं, हालांकि वह पीएम पद के लिए दावेदार नहीं है। रविवार को जदयू की राष्ट्रीय परिषद ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति के पास किया गया।
तीन घंटे से अधिक चली इस बैठक में जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत अन्य मसलों पर 31 जुलाई को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित पार्टी की राय से जुड़े 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। घोषणा, बिहार में नई खेल नीति जल्द, मंत्री ने कहा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि बिहार में नई खेल नीति बन रही है। विभाग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में परिणत करने की तैयारी पर काम कर रहे हैं। हरियाणा समेत अन्य राज्यों की नीति का विभागीय अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं। बिहार में खेलों के विकास के लिए सरकार और विभाग सजग है। दूसरे राज्यों में संक्रमण का ग्राफ बढ़ा पर पटना के लोग बेपरवाह। एक और केरल और महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है, तो दूसरी ओर राज्य में कोरोना मानकों को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अस्पताल हो या बाजार हो और दुकानों की भीड़, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, सड़क हो या मोहल्ले की गलियां, सभी जगह लोग बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। त्योहारी मौसम में मिठाई, फल अथवा पूजन सामग्री की दुकानों पर बिना मास्क के नजर आते हैं। केरल, महाराष्ट्र व दक्षिण भारत के राज्य जहां कोरोना संक्रमित तेजी से फैल रहा है, वहां से भी लोगों का बिहार आना जारी है। आगामी त्योहारों के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। योजना राशि की जानकारी 1132 विद्यालयों ने नहीं दी। उपयोगिता प्रमाण पत्र पर अब तक नहीं किया जमा, अब को होगी कार्रवाई। बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 800 छात्राओं को मुख्यमंत्री पोशाक योजना और किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत राशि दी गई थी। कितनी छात्राओं को इसका फायदा हुआ, इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक स्कूल द्वारा नहीं किया गया है। जिले के 234 माध्यमिक स्कूलों ने अभी तक योजना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है और अब इस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। 75 से 80 के बीच जाएगा जनरल का कट ऑफ। राजधानी में रविवार को प्रवर्तन पदाधिकारी की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा में 212 सीटों के लिए छात्रों ने परीक्षा दी। प्रथम पाली में सामान्य हिंदी के प्रश्न थे, वहीं दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे। छात्रों ने बताया कि सामान्य हिंदी में कुल 100 प्रश्न पूछे गए, जिनमें सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी था। वहीं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की बात की जाए तो कुल 100 प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक 5 प्रश्न पर एक नकारात्मक जवाब देने पर अंक काटे जाने का प्रावधान है। सरकारी भवनों का प्रचार में नहीं होगा इस्तेमाल। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों में से किसी भी पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए जाने, वहां किसी प्रकार का जलसा या सभा आयोजित करने व बैठक करने पर रोक लगा दी है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अगर कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बीएड नामांकन आज से कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व कॉलेज चयन। 12 सितंबर तक मौका, एक अभ्यर्थी कुल 12 कॉलेजों पर कर सकते हैं चयन। आईटीआई के एडमिट कार्ड में 31 तक करवा सकेंगे त्रुटि सुधार। चयनित अभ्यर्थियों के नाम वेबसाइट पर होंगे अपलोड। प्राथमिक शिक्षक के पद पर चयनित हुए 38,000 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। श्रम विभाग ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विभागीय मेल पर यह जानकारी डालने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से लिखित रूप से नियोजन इकाईवार चयनित अभ्यर्थियों की ले ली है। विभागीय अफसरों का मानना है कि वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची आ जाने से अभ्यर्थियों को फायदा होगा। 51 केंद्रों पर हुई अंक एकशक परीक्षा, 50% छात्रों ने ही दी। पटना के 23 केंद्रों समेत पूरे प्रदेश में 51 सेंटरों पर रविवार को अंक एकशक परीक्षा आयोजित की गई। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में करीब 25,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। इनमें लगभग 50% परीक्षा में शामिल हुए। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर में भी परीक्षा का सेंटर था। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर आयोग का जोर दिखा और अभ्यर्थियों को 6 फुट की दूरी पर बिठाया गया। तो आज की कुछ खबरों में इतना ही। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए तमाम और भी अपडेट्स के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।